नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी सीजीएल की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जिनका भी पेपर भाई आने वाले दिनों में है, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे भाई इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि अब से पहले की शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और अब से आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिनका भी पेपर नहीं हुआ भाई लास्ट तक देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परमहंस मंडली की स्थापना खालिस्तान में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई थी। यानी कि आपको तो ये बताना है कि परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी, 1820 में, 1850 में, 1840 में, या फिर मेरे भाई 1830 में। तो परमहंस मंडली की बात हो रही है, 1840 इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि बताइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो बता देना 1875 में हुई थी। मैं आपसे पूछूं भाई रामकृष्ण मिशन के बारे में, किसके बारे में मेरे दोस्त, रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप बोल देना सर 1897 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में, आत्मीय सभा के बारे में, तो आप बता देना सर 1815 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में, तो 1828 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भाई 1840 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, 1977 से 1979, 78 से 80, 76 से 78, या फिर मेरे भाई 75 से 77। तो देखो मेरे भाई रोलिंग प्लान से क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद में, ठीक है। तो रोलिंग प्लान के बारे में लिख लो मेरे भाई, पांचवी पंचवर्षीय, ठीक है, लिख लो मेरे भाई कि पांचवी पंचवर्षीय योजना से तो बाद, ठीक है, पांचवी से तो बाद में, तथा छठी से पहले, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना से पहले। तो मेरे भाई जो आपका रोलिंग प्लान था पांचवी पंचवर्षीय योजना के तो बाद में लागू हुआ था और छठी पंचवर्षीय योजना से पहले लागू हुआ था, यानी कि 1978 से 1980। आप सभी को पता होगा भाई पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है 1974 से लेकर 1978 तक चली थी, और ये मेरे भाई एक आपकी अधूरी पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि सारी पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल तक चलती है, लेकिन आप देख सकते हैं 74 से 78 ये सिर्फ 4 सालों तक ही चली थी, ठीक है। तो मेरे भाई रोलिंग प्लान 1978 से 1980 पांचवी के बाद में और छठी से पहले आपका लागू हुआ था। क्लियर है। अगला सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है, बोल्ड से, लेग बाय से, स्टंप्ड से, या फिर मेरे भाई लेग बिफोर विकेट से, ठीक है। तो मेरे भाई LBW, ठीक है, LBW बोलते हैं इसको, लेग बिफोर विकेट, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि LBW की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लेग बिफोर विकेट, ठीक है। तो मेरे भाई कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो जाए, तो लेग बाय, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिन बच्चों ने भाई लेग बाय आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगले सवाल पर बढ़ने से पहले अगर मेरे भाई कोई भी बच्चा SSC MTS और CGL की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बिना GK GS के ना तो MTS में नौकरी लगेगी ना मेरे भाई CGL में नौकरी लगेगी। तो अगर जिनकी GK GS कमजोर है उन बच्चों के लिए मेरे भाई लेकर आया हूं हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक GK और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। साथ में टॉपिक वाइज PDF भी आपको दी जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे भाई ये PDF में 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन होंगे, कितने, 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन होंगे, और ओनली 50 रुपये का ये PDF है। तो जिन बच्चों को ये PDF चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये PDF ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में, ठीक है भाई। तो जिनको चाहिए 50 रुपये का PDF है, ज़्यादा बड़ी रकम भी आपसे कोई नहीं ले रहा, ठीक है, जिसमें आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की गारंटी भी है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल है भाई, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। बताओ मेरे भाई 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी,
पंजाब प्रांत, बिहार प्रांत या फिर मेरे भाई आपके मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो भाई बात हो रही है किसके बारे में, सत्यशोधक समाज के बारे में। किसने स्थापना की, सर ज्योतिबा फूले ने। किसने स्थापना की मेरे दोस्त, ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने मेरे भाई ए आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 25 या फिर मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 59। तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा, ठीक है, ठीक है, आप सभी को पता होगा मेरे भाई कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के स्थान पर, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद नंबर 15 में ये बात आपकी बोली गई है। अनुच्छेद नंबर 40 में क्या है, आप बोलोगे सर ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन मेरे दोस्त, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, अनुच्छेद नंबर 40 में। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 25 में मेरे भाई आप बोलोगे धर्म की स्वतंत्रता शुरुआत हो। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। और मेरे भाई मैंने आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद बताए थे, ट्रिक भी बताई थी, पे का, नी, को का, दू यो, दे से में। दे का मतलब होता है मेरे भाई शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। ठीक है, पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 59 में। ठीक है, तो भाई जाति, नस्ल, लिंग आदि के स्थान आदि को लेकर भेदभाव नहीं हो सकता, अनुच्छेद नंबर 15 में बोला। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 25 में, और राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद नंबर 59 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लो भाई, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके खालिस्तान वर्ष बाद लिखा था। बताओ भाई, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला जो वृत्तांत है पहली बार कब लिखा था, सर 1356 में लिखा था। और बताओ भाई इस दूसरी बार इसके कितने वर्ष बाद में ये आपका लिखा गया, 2 साल बाद में, 5 साल बाद में, 3 साल बाद में, या फिर मेरे भाई आपके 8 साल बाद में। तो जियाउद्दीन बर्नी की बात हो रही है भाई, पहली बार 1356 में लिखा था और दूसरी बार इसके 2 साल बाद में, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो पहली बार 1356 में लिखा और 1300 दूसरी बार मेरे भाई 1358 में लिखा। ठीक है भाई, ये बात आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, और जो भाई ये किसके समय पर आया था, तो मेरे भाई ये आपके मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि तारीख ए फिरोज शाही, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, तारीख ए फिरोज शाही के बारे में बात करता हूं। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो तारीख ए फिरोज शाही जो है किसकी पुस्तक का नाम है, सर ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है। किसकी मेरे भाई, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है। क्लियर है मेरे दोस्त, तो भाई तारीख ए फिरोज शाही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है भाई, तो 2 साल बाद में, पहली बार 1356 में, दूसरी बार 1358 में। अगला आ जाइए मेरे भाई, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। स्पाइरोगायरा, सरसुगम, या फिर मेरे भाई आपका वोल्वोक्स, या फिर मेरे भाई आपका यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो मेरे भाई बात हो रही है किसके बारे में कि भोजन के रूप में उपयोग होने वाले, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री जीव की, ठीक है, समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर ऑप्शन नंबर 2 सरसुगम इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सॉरी, ठीक है 2 आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। आगे आ जाओ भाई। अच्छा, यहीं पर आपसे ये भी पूछ सकते भाई शैवालों का अध्ययन, ठीक है, तो फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन क्या बोलते हैं मेरे भाई, फाइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, शैवालों के अध्ययन क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल है मेरे भाई, अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में खालिस्तान में आयोजित किया गया था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, या फिर मेरे भाई सूरत। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां पर आयोजित हुआ था। ठीक है, तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर इसका राइट आंसर तो नागपुर होगा। क्या होगा, नागपुर। ठीक है सर, 1930 में क्या क्या हुआ,
पहला काम तो आपने यही देख लिया कि अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। इसके अलावा मेरे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा मेरे भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कब हुआ था सर, ये आंदोलन भी 1930 में ही तो हुआ था, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 1930 में और क्या हुआ था, तो आप बोलोगे सर दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च भी कब का है सर, ये भी 1930 का है, ठीक है, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत भी कब हुई थी सर, ये फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत भी कब हुई थी, 1930 में, ठीक है। तो मेरे भाई 1930 के 4 काम मैंने आपको लिखवा दिए और ये सारे चारों के चारों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सूरत अधिवेशन मेरे भाई 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस आपकी 2 भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। अगला सवाल मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया। एसएससी का फेवरेट सवाल है भाई मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मतलब इधर का ब्रह्मा इधर को आ जाए, लेकिन भाई वो मौलिक कर्तव्य नहीं पूछ डटेगा, ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य तो आएगा ही आएगा एसएससी के पेपर में, ठीक है। तो मेरे भाई भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है बड़ों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, बिल्कुल मेरे भाई ये तो है। लेकिन भाई मैंने 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, बड़ों का सम्मान करना तो उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा, ठीक है, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, ये तो हमको करना चाहिए, ठीक है। अब कोई करे तो बढ़िया, ना करे तो बढ़िया, संविधान में तो खैर कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन हाँ फिर भी हमको करना चाहिए, ठीक है। तो बड़ों का सम्मान करना ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य आप सभी को पता है भाई, अनुच्छेद नंबर 51A में है और भाग नंबर 4A में है, ठीक है, भाग नंबर 4A में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए भाई, लावा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो आपका लावा का पठार है उसमें मेरे भाई किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप बोलोगे सर जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर मेरे भाई आप क्या बोलोगे सर, मैं बात करूँगा किसके बारे में, लाल मिट्टी के बारे में। तो कोई बताएगा भाई मुझे कि जो आपका लावा का पठार है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप बोलोगे सर लावा के पठार की बात कर रहे हो, इसका मतलब काली मिट्टी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काली मिट्टी इसका क्या होगा, राइट आंसर। कोई मुझे बताएगा भाई काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए जिम्मेदार है। सर काली मिट्टी में ना जो कपास है ना वो बहुत अच्छा पैदा होता है, ठीक है। तो मेरे भाई कपास की जो फसल है ना वो मेरे भाई काली मिट्टी में बहुत अच्छी पैदा होती है, इसको मेरे भाई कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी मेरे भाई, कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी, रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो लावा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है और कपासी मिट्टी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है। NO2 को, PH3 को, NO3 को, या फिर मेरे भाई आपका NH3 को, ठीक है मेरे भाई। तो अमोनिया के सूत्र की बात हो रही है भाई, NH3 हो जाएगा, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, ठीक है भाई, बच्चा बच्चा इस सवाल का आंसर बता देगा कि अमोनिया के नाम से किसको जानते हैं सर, NH3 को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए भाई, खालिस्तान बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है, ठीक है। कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जो व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, आंशिक, या फिर मेरे भाई तकनीकी मूलक। तो नाम से ही पता चल रहा है व्यापार चक्र, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मेरे भाई व्यापार चक्र, मतलब चक्रीय बेरोजगारी इसका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का हो गया गलत। अगला सवाल है, कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है, ठीक है। मीडिया एक्ट 1883, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, इल्बर्ट एक्ट 1883, समाचार पत्र अधिनियम 1885, ठीक है। तो मेरे भाई कौन सा अधिनियम जो है सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। तो आप क्या बोलोगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। आ जाइए, सैरोदी सेकिया किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं।
तो भाई सैरोदी सेकिया के बारे में पढ़ा पढ़ा कर मैं बूढ़ा हो गया। मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई श्रीमंत शंकरदेव, कौन सा, श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई सैरोदी सेकिया, ये मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपके किस नृत्य के कलाकार हैं, सर ये क्षत्रिय नृत्य के कलाकार है। इसके अलावा मेरे भाई जिस नाम के पीछे बोरबयान शब्द आ जाए, ठीक है, जिस भी नाम के पीछे बोरबयान शब्द लग जाए समझ जाना क्षत्रिय नृत्य का कलाकार है, बात खत्म, ठीक है। तो सैरोदी सेकिया मेरे भाई क्षत्रिय नृत्य की कलाकार है। क्षत्रिय नृत्य असम का है और भाई सबसे नया क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन नदी, तापी नदी, कोसी नदी या फिर मेरे भाई आपकी लूणी नदी। बताइए मेरे भाई कौन सी नदी है जो आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। तो आप बात कर रहे हो सर किसके बारे में, भ्रंश घाटी के बारे में, तापी नदी इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया, ठीक है। इससे पहले आपके एसएससी सीजीएल में लूणी नदी से क्वेश्चन आ चुका है। तो लूणी नदी मेरे भाई नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। किससे मेरे भाई, नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, अजमेर में, ठीक है। राजस्थान में जो अजमेर नाम की जगह है उसके नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो ये अब से पहले पेपर में पूछा जा चुका है। भाई भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तापी नदी है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? ठीक है, फैजल अली आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग या फिर मेरे भाई आपका मंडल आयोग। बताइए मेरे भाई कौन से आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए? तो मेरे भाई आप क्या बात करोगे, सर सरकारिया आयोग इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल के बारे में भाई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 153 में बोला है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, यानी कि भाई प्रत्येक राज्य में कुछ हो या ना हो लेकिन राज्यपाल तो होगा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 154 में क्या है, तो मेरे भाई राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद नंबर 154 में क्या है भाई, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। और अनुच्छेद नंबर 155 में क्या है मेरे भाई, राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है। तो मेरे भाई राज्यपाल की, ठीक है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा 153 में, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154 में और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 155 में, ठीक है। तो भाई राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, इससे कौन सा आयोग आपका संबंधित है? आप बोलोगे सरकारिया आयोग इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, जीवों के लिए खालिस्तान मूलभूत रूप से संरचनात्मक इकाई कौन सी है? ठीक है भाई, मैं भी जीव हूं, तुम भी जीव हो, ठीक है। तो इनके लिए भाई मूलभूत संरचनात्मक इकाई, भाई बिना कोशिका के हमारा शरीर नहीं बन सकता। इसका मतलब भाई सबसे पहले तो संरचनात्मक इकाई की बात हो रही है, मतलब कोशिका तो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ हो या ना हो, कोशिका तो होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाकर मेरे भाई आपका शरीर बनेगा, आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी स्किन बनेगी, ठीक है। अब बिना स्किन के तो आपको पता है भाई कुछ भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो कोशिका इसका होगा राइट आंसर। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई कि भाई मृत कोशिका की खोज किसने की थी? आप बताओगे सर रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने मेरे भाई? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। और मैंने आपको यह भी बताया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सर ल्यूवेनहोक ने। किसने मेरे भाई? ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि कोशिका का जो पावर हाउस है, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? आप बात करोगे माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है भाई। कोशिका की आत्मघाती थैली, ठीक है, आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं भाई? आप बताओगे सर लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको मेरे भाई? लाइसोसोम को बोलते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कोशिका का जो रसोई घर है वो किसको बोलते हैं? सर कोशिका का रसोई घर तो क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। किसको मेरे दोस्त? क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है कोशिका का रसोई घर। क्लियर है मेरे भाई? तो कोशिका इसका होगा राइट आंसर। जिन बच्चों ने भाई 3 आंसर दे दिया उनके मजे मजे, बाकी भाई सभी का हो गया मामला गंभीर, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़े। अब अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए खालिस्तान को नियुक्त किया, ठीक है। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए खालिस्तान को नियुक्त किया था। न्यायाधीश, समाहर्ता, धम्म महामात्य या फिर मेरे भाई अमात्य, ठीक है। तो मेरे भाई देखो कैसे याद रखना है आपको, ये देखो अशोक, सम्राट अशोक, इसने भाई कलिंग का युद्ध लड़ा। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में। अब कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया।
कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और मैंने आपको हमेशा एक बात बताई कि ये जो धम्म है ना, धम्म, ये एग्जाम में पूछा भी गया है स्पेशली, ठीक है, ये स्पेशली एग्जाम में पूछा भी गया है कि धम्म शब्द का जो संबंध है वो किस धर्म से है। तो मेरे भाई बौद्ध धर्म से इसका क्या है मेरे भाई संबंध, ठीक है। तो भाई बौद्ध धर्म सम्राट अशोक ने अपनाया था, ठीक है। तो धम्म महामात्र इसका क्या होगा राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने भाई 3 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी भाई हो गया सभी का गलत। क्लियर है भाई, धम्म महामात्र। अगला देखिए मेरे भाई, एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण या फिर मेरे भाई आपके पद्मश्री, ठीक है। तो मेरे भाई बात हो रही है किसके बारे में? सर कुमकुम मोहंती के बारे में बात हो रही है। और कुमकुम मोहंती के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुमकुम मोहंती भाई आपके ओडिसी नृत्य की कलाकार है, ठीक है। ओडिसी नृत्य से मेरे भाई आपका केलुचरण महापात्र, ठीक है, कौन सा भाई? केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई आपका मोहन महापात्र, ठीक है, मोहन महापात्र। इसके अलावा मेरे भाई इंद्राणी रहमान, कौन मेरे दोस्त? इंद्राणी रहमान आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई सुजाता महापात्र, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो कुमकुम मोहंती है ये भी ओडिसी से संबंधित है और 2005 में इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जिन बच्चों ने भाई 4 आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार -OH समूह के लिए प्रत्यय क्या है? इन है, ओल्स है, एन है या फिर मेरे भाई ओन है, ठीक है। तो आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यक्ष क्या है? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर इसका तो राइट आंसर आपका ओल्स होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। तो भाई देखो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आंसर दोगे, आप चाहे गूगल करो कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन मेरे भाई मुझे आप इस सवाल का जरूर आंसर देना, ठीक है, कमेंट में कि भाई, ठीक है, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतने ही क्वेश्चन थे। जिन बच्चों को मेरे भाई जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ भाई बिना जीके जीएस के नौकरी नहीं लगेगी। और जो जो आपको चाहिए, आपकी एग्जाम को चाहिए, वो पीडीएफ मैंने तैयार किया है ओनली 50 रुपये में, ठीक है। मेरे भाई 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन होंगे और भाई गारंटी होगी एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की, ठीक है। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके ओनली 50 रुपये में आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई।